अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तुबा खिज़र है। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में आज ईद का दूसरा दिन बहुत ही अकीदत से मनाया गया। जिनके यहाँ कुर्बानी होनी थी उन लोगों ने कुर्बानी की। कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कुछ लोगों का आज आधा कंप्लीट हो गया होगा और कुछ लोगों ने इसको कल पर छोड़ दिया होगा, क्योंकि खुशकिस्मती से हमें ईद की 3 छुट्टियाँ मिली और उसके साथ साथ इतवार भी आ गया, तो ज़ाहिर है काम थोड़ा सा ईजी हो गया। अब आज क्योंकि ईद का दूसरा रोज़ मनाया जा रहा है, तो मैं अपने और अपनी टीम की जानिब से आप तमाम लोगों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं न्यूज़ 360 की जानिब से ईद मुबारक कहूँगी और ये कहूँगी कि आपकी ईद बेहतरीन गुजरे। नाज़रीन, अगर हम ईद के दूसरे रोज़ की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईद के दूसरे रोज़ कुर्बानी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आवाम की कोशिश ये होती है कि ईद के पहले रोज़ ही कुर्बानी करके इस फरीज़े को सर अंजाम दे दिया जाए। ईद का पहला दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। कल हमने देखा किस तरीके से कभी कहीं से गोश्त आ रहा है, कभी कहीं से गोश्त आ रहा है, और घर में अगर कुर्बानी हो रही हो तो फिर वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि आप कुर्बानी का गोश्त तमाम रिश्तेदारों तक, तमाम मोहल्लेदारों तक और तमाम उन लोगों तक जो ज़रूरतमंद है उन्हें पहुंचा दें। मज़े की बात ये यहाँ पर है कि ईद के गोश्त और शादी के कार्ड में एक बात की मुमासलत है कि इंसान के दिमाग से निकल जाता है कि किसको अब भेजा है या किसको नहीं भेजा, और फिर बाद में शिकायतें आ रही होती हैं कि भाई आपने कुर्बानी की और गोश्त नहीं भेजा। पहले की बात करें, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मुझे याद है कि गोश्त बांटने का जो सिलसिला शुरू होता था उसमें लोग अपनी कन्वेंस करके या फिर बाइक पर गोश्त देने पहुंचते थे और दूर दराज तक ये काम किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि दौर हो गया है जदीद और लोग हो गए हैं सहूलत पसंद, आसाइश पसंद, तो अब क्या तरीक़ाकार निकाला है वो ये कि भाई मुख्तलिफ ऐप्स को यूज़ करके उनके राइडर्स के थ्रू गोश्त को भेज दिया जाता है। राइडर को मुकम्मल पता दे दिया जाता है और राइडर फिर गोश्त पहुंचाकर अपना हिस्सा लेके वो फिर चलता बनता है। और ये थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और फिर अगर आप किसी को गोश्त देने जा रहे हैं, ऑफकोर्स वो रिश्तेदार होगा, फिर वहाँ जाके गोश्त देना, फिर वहाँ पे बैठना भी पड़ता है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये राइडर वाला सिलसिला बहुत ईजी है कि राइडर आ गया है या हमारा राइडर आ जाएगा, आप उससे गोश्त पिक कर लीजिएगा। तो अब ये सिलसिला शुरू हुआ है। आज क्योंकि दूसरा दिन ईद का मनाया गया और पाकिस्तान भर में ईद का दूसरा दिन यौम ससुराल होता है। पहले दिन जो है वो घर में ईद सेलिब्रेट की जाती है और उसके बाद दूसरे दिन खाना पका के देगचियों समेत ससुराल की जानिब सफ़र किया जाता है। और इस सफ़र में जो बेचारे सफ़र करते हैं वो शौहर हजरात होते हैं, क्योंकि उन्हें ससुराल जाना पड़ता है। और फिर ये देगचियाँ कढ़ाइयाँ लेकर जब ससुराल पहुंचा जाता है तो उसके बाद वहाँ पर एक अलग ही शुगल मेला लगा होता है। अगर आपके कज़न्स वगैरह तो आप इस बात से बड़ा रिलेट कर पाएंगे कि जिस कज़न की छत होती है उसकी छत पे बारबेक्यू पार्टी का पूरा इंतज़ाम किया जाता है, और फिर तुम गोश्त लेकर आओ, तुम मसाला लेकर आना, तुम कोयले लेकर आना, और ऐसे करके ये बारबेक्यू पार्टी शुरू की जाती है। और फिर ये एक ना ख़त्म होने वाली यादों का सिलसिला है जो ईद के साथ शुरू होता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में दोनों ईदें यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा दोनों को बहुत ही ज़्यादा जोशो खरोश से मनाया जाता है और हमें फिर 3 दिन की छुट्टियां भी मिलती हैं। और इस बार इस ईद पर तो मज़ा ही आ गया कि भाई पहले हम ये देख रहे थे कि छुट्टियाँ जो हमें मिल रही थी वो छुट्टियां 29 तारीख से मिल रही थी, लेकिन ये छुट्टियां फिर 28 तारीख से कर दी गई और एक साथ तकरीबन 5 छुट्टियां मिली, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और चांद रात वाला दिन जो होता है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा मसरूफियत में गुजरता है जानवरों के साथ, फिर थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। फिर लड़कियों की अपनी तैयारियाँ शुरू होती हैं, लड़कों की अपनी तैयारियाँ शुरू होती हैं। और फिर लड़कों का ईद का पहला दिन तो अगर हम ईद उल फित्र की बात करें, रोज़ों वाली ईद की, तो उसमें वो सोते हुए गुजारते हैं। और इस ईद में वो पूरे के पूरे कसाई बने हुए होते हैं कि भाई उनके कपड़े खून में अटे हुए हैं, ख़ुद वो खून में अटे हुए हैं और कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, ये सिलसिला चल रहा होता है। तो अब ये पूरा एक सिलसिला चल रहा है। आपके यहाँ पर आप ईद किस तरीके से गुजारते हैं? आपका पहला दिन ईद का कैसा गुजरा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरा दिन कैसा गुजरा और तीसरे दिन के क्या मसरूफियात हैं ये भी बताइएगा। इस बार तो बड़े मज़े की बात है वो ये कि भाई ईद का जो चौथा दिन है वो संडे के दिन आ रहा है, और संडे के दिन जाहिर सी बात है काम, ऑफिस सब कुछ बंद होता है, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। क्योंकि अब ये भी हम जानते हैं कि जब हम ईद की छुट्टियां गुजार रहे होते हैं तो हमें हो जाती है थकन और हम हो जाते हैं आलसी, क्योंकि मुस्तकिल अगर हम 4 दिन से या 5 दिन से ऑफिस, स्कूल या कहीं पर भी जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ ना जाएं तो एक हो जाता है, हम यूज्ड टू हो जाते हैं आराम करने के, और फिर अचानक ऑफिस जाओ तो दिल नहीं लग रहा था। बिल्कुल ऐसा ही नाज़रीन ईद की छुट्टियों से पहले भी हुआ था। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जब ईद में कुछ दिन रह गए थे तो ऐसा लग रहा था कि वाकई ईद शुरू हो गई है और ईद की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ऑफिस जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, लेकिन जाना पड़ रहा था। और अब यही सीन शुरू हुआ है
ईद की छुट्टियों के बाद शुरू होगा। जब पीर को दोबारा ऑफिस जाना पड़ेगा तब मज़ा आएगा कि भाई ऑफिस स्टार्ट हो गया। अब जहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर एक बहुत अहम और बहुत बड़ा मसला है। वो मसला ये है कि कुछ हमारी लैकिंग है, कुछ हुकूमत की लैकिंग है। हम कुर्बानी करते हैं, महंगे से महंगा तरीन जानवर ख़रीद के लाते हैं, कसाई को पैसे देंगे, बाड़े वाले को देंगे, निगरानी करने वाले को पैसे देंगे, हम उसकी खुराक पे पैसे लगाएंगे, हम उसकी सजावट पे पैसे लगाते हैं। मतलब हम पूरा प्रॉपर एक पूरा चैनल लेके चल रहे होते हैं कि हमने हर चीज़ परफेक्ट करनी है और हमने अच्छी कुर्बानी करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम कुर्बानी करते हैं, और हमारे यहाँ पे सिलसिला यही होता है पूरे पाकिस्तान में कि भाई अपने घर के बाहर कुर्बानी की जाती है, मोहल्ले में कुर्बानी की जाती है, या अपने कोई करीबी एरिया में जहाँ सब कुर्बानी कर रहे होते हैं वहाँ पर कुर्बानी की जाती है। अब हम क्या करते हैं, कुर्बानी करने के बाद गोश्त काटा पीटा, गोश्त उठाया और ले भाई इधर गए उधर गए किधर गए, समझ में आया कि कहाँ चले गए। ये सिलसिला गलत है। पहले हमें अपनी स्क्रूटनी करनी चाहिए कि भाई जब हम कुर्बानी कर रहे हैं और हम ये फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा पानी बहा के उस जगह को साफ़ सुथरा करके माहौल को भी बेहतर करें, फिर हम हुकूमत को इल्ज़ाम दें। पहले हम खुद कुछ नहीं करते, अलाइशें तो बाद में उठाई जाएंगी। सबसे पहले तो आप उस जगह को तो साफ़ करें। वो जगह आके हुकूमत साफ़ नहीं करेगी तो हुकूमत की बहुत बड़ी बात है कि वो चूना डाल देते हैं। मगर आप जब कुर्बानी का इतना महंगा जानवर लेकर आ रहे हैं तो आप उसमें चूना और सर्फ 10 रुपये का साशे ला के थोड़ा सा पानी मार के साफ़ करने में कुछ नहीं जा रहा। उसके बाद हमने ये देखा कि आज दूसरा रोज़ है और अलाइशें उठाने का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा स्लो नज़र आया, नहीं नज़र आया। कहीं कहीं तो वहीं पड़ी थी, कहीं कहीं से उठा ली गई, जहाँ पर अमला पहुँच गया उन्होंने उठा लिया। अब आप लोगों को नंबर्स दिए हुए हैं, आप नंबर्स पे कॉल करके कंप्लेन दर्ज कराएं कि भाई ये सिलसिला यूँ हो रहा है और हमारे यहाँ पर अलाइशें पड़ी हुई है, ताफुन फैल रहा है, बीमारियाँ फैल सकती है, तो इनको आकर उठाया जाए और उनको देखा जाए कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ करनी है। उसके बाद फिर, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी तो है मानते हैं, लेकिन खून वगैरह जो है वो साफ़ करना वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपके और हमारे बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और उनकी सेहत मुतासिर होती है, इससे मच्छर पैदा होता है, मच्छर से तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। ईद के बाद वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि भाई पेट आपका अपना है, आपका सगा पेट है, तिक्के पार्टियां कर रहे हैं, कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, बिरयानियाँ खा रहे हैं, खाते खाते थोड़ा ध्यान भी रखें और इस बात को भी सोचें कि ये आपका पेट है, मैदा आपका अपना है, हज़म आपने खुद ही करना है। तो इतना ओवर ईटिंग ना करें कि हॉस्पिटल पहुँच जाए। और ऐसा हुआ भी है कि ईद के रोज़ में लोग इतना ज़्यादा गोश्त खाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल एक तो आपके मैदे को आदत नहीं होती है, आप पूरा साल इतना बेहंगम तरीके से गोश्त नहीं खाते, लेकिन जब आपको मिलता है तो आप ऐसा खा रहे होते हैं कि आपका मैदा परेशान हो जाता है। तो सेहत पहली तरजीह, अपने आप को तरजीह दें, अपनी सेहत को तरजीह दें और उसके बाद जो भी करना है करते फिरें, जिस तरीके से खाना है खाएं, लेकिन लिमिट में रह के खाएं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अपनों में प्यार बांटें, सफाई का ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ईद का दिन कैसा गुजरा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।